नमस्कार, कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं सुशील चौधरी और स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ ज़रा हटके में। आइए यहाँ एक व्यक्ति है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में जिस तरीके के परिणाम आए, अखिलेश यादव की इतनी सारी सीटें, क्या लगता है इनको इस पर? सर आपका नाम? मेरा नाम है मुकेश कुमार प्रजापति। सर इस बार जो रिज़ल्ट आया है और अखिलेश की इतनी ज़्यादा सीटें और बीजेपी यूपी में हार चुकी, क्या लगता है क्या वजह रही होगी? कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी वालों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया और यूपी में काफ़ी अच्छा काम भी हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ से भी बीजेपी हार गई। और इस तरीके से कई जगह देखा जाए तो यूपी में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए गए, लेकिन वहाँ से बीजेपी हार गई। और अखिलेश यादव ने अपना काफ़ी अच्छा तरीके से करके उन्होंने कई जगह से अच्छा सीट निकाले हैं। नहीं, वजह क्या रही है कि मतलब जिस तरीके से अखिलेश की इतनी सीटें आई हैं, क्या वजह रही? जो मोदी जैसे राम मंदिर बनाया और योगी एक लोकप्रिय सीएम है, योगी मोदी का कॉम्बिनेशन पूरे देश भर में फेमस है, पर यूपी में ऐसा क्या हुआ? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जाति समीकरण चल गया या धर्म के नाम पर ऐसा क्या हुआ? कुछ ऐसा आपको लगता है? अभी देखिए ऐसा कुछ मतलब नहीं, मतलब ये पॉलिटिकल एजेंडा है। मोदी पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। आदमी सोचा इस बार सरकार चेंज करने के लिए, तो आदमी को मतलब लगा कि अगर जो सरकार चेंज करते हैं तो कुछ मतलब और कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए आदमी बनाया और समाजवादी पार्टी को अच्छा सपोर्ट किया। तो अभी विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होने पर जिस हिसाब का रिजल्ट है, कहीं ना कहीं योगी पर असर पड़ेगा इसका? योगी की छवि पर इसका असर होने वाला है क्या? ये तो असर पड़ेगा, योगी पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस साल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरीके से काम मतलब उन्होंने किया है और जिस तरीके से ये मतलब इस बार चुनाव में काफ़ी समाजवादी ये पार्टी को मतलब पराजित किया है, इसे लग रहा है कि आगे चल के नुकसान होगा। मतलब ज़्यादा सीटों का इस बार लग रहा है कि नुकसान हो सकता है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में? जी, विधानसभा में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ये जो नई सरकार जो अब कल मोदी जी का शपथ ग्रहण है, इसके बाद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, तो जो जिस तरीके का जो डिसीज़न जो पिछली बार लिया था और इस बार बैसाखी के सहारे ऐसा विपक्षों का कहना है कि एक तरफ नायडू हैं, दूसरी तरफ नीतीश है। नीतीश जो है वो पलटू राम के लिए फेमस है। तो इस बार की जो सरकार रहेगी, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश और नायडू पलटकर इंडिया गठबंधन में जाए और उनकी सरकार बना दे, ऐसा कुछ आपको संभावनाएं लगती है? या फिर आपको ये लगता है कि पूरे 5 साल मोदी गवर्नमेंट की सरकार चलने वाली है? नहीं, ये सरकार तो 5 साल नहीं चलने वाली है। हमको उम्मीद है कि ये नीतीश चाचा जी ज़रूर पलटी मार सकते हैं और सरकार गिर भी सकती है। अच्छा, तो आपको मतलब लगता है कि सरकार ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली? नहीं, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये सरकार बीच में ज़रूर डगमगाएगी और सरकार ये गिरेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन से आपको कोई उम्मीद नहीं लगती? नहीं, अभी इंडिया गठबंधन में अभी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब इस बार हुआ है। चुनाव का निर्णय जो निकला है काफ़ी अच्छा निकला है और आने वाले समय में इंडिया आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मोदी सरकार पूरे 5 साल सरकार चला पाएगी, या फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले, या फिर इंडिया गठबंधन का हो सकता है कि सरकार बन जाए। आइए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर आपका नाम? संजय कुमार सिंह। सर आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। सर ये बताइए कि इस बार एनडीए की जो सरकार बनी है, जिसमें नीतीश है, नायडू है, विपक्ष का कहना यह है कि बैसाखी की सरकार है। एक तरफ नायडू है, दूसरी तरफ नीतीश है, और नीतीश का जो इतिहास रहा है पलटने का हमेशा रहा है। तो क्या पूरे 5 साल ये सरकार चलने वाली है? हाँ, मेरे ख्याल से ये सरकार 5 साल बेशक अच्छे तरह से चलेगी और सशक्त सरकार ये काम करेगी। हर क्षेत्र में जो भी करे फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। मोदी जी सत्ता के कोई ये नहीं लोभी नहीं है, रहें या ना रहें, जो उनको फैसला लेना है वो लेंगे, उनकी यही सोच है। यूपी में जिस प्रकार बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे क्या लगता है यूपी में योगी और मोदी की छवि खराब थी या डाउन हुई, जिसकी वजह से अखिलेश बाजी मार गए यूपी में? ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी और मोदी का जो चेहरा है वो अलग है, उस पर कोई असर नहीं। वहाँ यूपी बिहार में एक्चुअली जातिवाद सबसे बड़ी फैक्टर रहते हैं। जो जिसने जाति को साथ लिया वो इलेक्शन जीत गया। ऐसा कारण क्या रहा कि मतलब
सब सपा भ्रम फैलाना। जैसे कि संविधान संकट में है, संविधान को बचाने के लिए आप लोग वोटिंग कीजिए, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों के बीच में हमारे जो SC ST भाई थे, OBC भाई थे, उनको भ्रमित किया गया। भ्रम में आके उन्होंने वोटिंग किया, आज वो अफसोस कर रहे हैं, आज उनको अफसोस हो रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर बना पर बीजेपी अयोध्या सीट भी हार चुकी है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो इतिहास साक्षी है। अयोध्या वालों ने कभी सीता जी का जब साथ दिया है, राम जी का साथ नहीं दिया, तो फिर इनका क्या साथ देंगे? उनका तो इतिहास है, वहाँ की तो श्राप है ये। धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो अयोध्या आप कुछ कह रहे हैं क्या? अयोध्या को श्राप मिला हुआ है। अयोध्या वाले तो गद्दार हैं। जब सीता माता को साथ नहीं दिए, प्रभु रामचंद्र को साथ नहीं दिए, तो क्या वो मोदी जी को और योगी जी को साथ देंगे? जहाँ पूरा देश का पूरा सब कुछ उठा के ले आके अयोध्या में रख दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, तब अयोध्या वाले धोखा दिए। इससे बड़ा गद्दारी क्या होगा? वो सारे गद्दार हैं। और सिर्फ देश का जहाँ जहाँ ये जीते हुए हैं, सिर्फ मुसलमान और यादव वोट नहीं दिए हैं। इसका जो है नतीजा अखिलेश को साथ में वो गया हुआ है, नहीं तो दूसरा कुछ नहीं है। और मोदी जी और योगी जी 5 साल रहेंगे और सरकार चलाएंगे, और उनका जो शासन है उसी शासन में चलाएंगे। वो किसी को कुछ भी करने से वो ये नहीं होगा से जो कर दे 5 साल। और नीतीश कुमार जो हैं वो पलटने वाले नहीं हैं, वो कभी भी नहीं पलटेंगे। वो पलट गए, वो राजनीतिक था। आपको पूरा भरोसा है कि इस बार नीतीश कुमार नहीं पलटने वाले? कभी भी नहीं पलटेंगे तो नहीं पलटेंगे, ये पूरा भरोसा है। और पूरा अच्छा, ये भी यहाँ पर ये भी कुछ कहना चाह रहे थे। सर आपका नाम? सुनील कुमार। हाँ, आप क्या कहते हैं बताइए। मैं तो उनकी बातों को क्या नाम वो दे रहा था कि अब काहे नहीं पलटेगा, इसलिए नहीं पलटेगा। आखिर टाइम है, आप किसको धोखा देंगे? अब नहीं पलटेंगे। मतलब आपको भी लगता है कि इस बार पूरे 5 साल सरकार चलेगी? नीतीश कुमार राजनीतिक शास्त्र के चाणक्य कहे जाते हैं। उनके ऊपर डाउट नहीं, ये भैया तो कह रहे हैं ना कि इस बार सरकार कहा नहीं जा सकता। ये भी भैया कह रहे हैं, आपके साथ के दोनों लोग कह रहे हैं कि कल जैसे सेंट्रल हॉल में मोदी जी को सब, लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा बिहार पर हटकर ध्यान देना पड़े, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा उनकी मांग है। अच्छा, यदि विशेष राज्य का दर्जा अगर एनडीए नहीं देती, अभी तो सिर्फ कहा ही है, अगर नहीं देती तो क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे? हमें भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात। इनकी बात से आप सहमत है चाचा? बिल्कुल सहमत है। इसलिए लेकिन उनके पलटने से सरकार पर कोई असर भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बावजूद भी सरकार बहुमत में रहेगी, एनडीए बहुमत में रहेगी। अच्छा, इतनी सीट कम आने का कारण आपको महंगाई और बेरोजगारी ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, जातिवाद फैक्टर पर असर। जातिवाद सब अपने से छोटा लेके, ये मैं ब्राह्मण राजपूत हूँ, मैं नाराज हो गया, ये हो गया। जहाँ राम मंदिर बना, देखो राम अयोध्या ही हरा दिया। मैं तो मन तो ऐसा करता है यूपी वालों को, जिसने वोट नहीं दिया मोदी को, योगी की बात को देख के पेट पानी भर के गाली दो हरामजादों को। उनकी 10 रुपए की ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपए बना दी, और वो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर, मैं ब्राह्मण हूँ गाली नहीं दे सकता, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ। उसने मोदी को शर्मिंदा कर दिया, योगी को शर्मिंदा किया हरामजादों ने। इंडिया गठबंधन के लोग, मतलब आपको बिल्कुल राहुल पे भरोसा है आपको? अरे भाई, उनका काय के लिए आपने नाम लिया? हम बात बीजेपी की कर रहे हैं भैया, आपने बीजेपी की बात पूछा ना, आपने पूछा क्यों नहीं वोट दिया। अच्छा, राहुल गांधी क्या लगता है पीएम कैंडिडेट आने वाले समय में? कभी नहीं बनेंगे। राहुल गांधी जिंदगी में कभी पीएम उनके नाम से है ही नहीं है। राजा वही बनता है जिसको तकदीर में लिखा हुआ रहता है, से राजा बनेंगे। उनको राहुल गांधी का तकदीर में ही लिखा हुआ नहीं है से राजा बनेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ? हाँ जी, पूछो। अच्छा, मोदी के बाद कौन? योगी। मोदी जी जाएंगे, योगी बाबा आएंगे, बुलडोजर पूरे भारत में चलाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी को तकदीर में ही नहीं है प्रधानमंत्री बनना, तो कहाँ से बनेंगे? वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं है। अच्छा, फिर मतलब अब मोदी गवर्नमेंट ही रहेगी? मोदी गवर्नमेंट ही रहेगा, राहुल गांधी का नसीब में ही नहीं है। महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई का तो कोई नहीं, महंगाई कुछ भी बढ़ जाए उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल के जो दाम है इतने बढ़ते, पेट्रोल से हमको क्या लेना देना है? हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं ना।
हमारे से मजबूर कौन होगा जो मजदूरी करके हाँ कमा। सर, आप क्या बोल रहे हैं बताइए। कह रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है तो काम भी तो हो रहे हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं सारे, उस हिसाब से महंगाई और तो होगी। अच्छा, ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा है मोदी के? 5 काम आप गिनवा दीजिए। पाँच तो सभी जानते हैं, 5 तो क्यों नहीं जानते हैं। 5 काम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। सबसे बड़ी अच्छा आप बताइए। सबसे बड़ी विवादास्पद राम मंदिर जो 600 वर्षों से हाँ, राम मंदिर ठीक है। 370 370 दूसरा ठीक है। बहुत बड़ी समस्या से वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए भी। उसके बाद 35 से ट्रिपल तलाक, 1 राशन 1 नेशन, कितने 5 के हजारों काम हैं। सारे रोडों को जोड़ना, हाईवे को, हर स्टेट में हाईवे का ऐसे कि जाल बिछा देना। और आप भी इनकी बात से सहमत हैं? इन्होंने कहा कि मोदी के बाद योगी, आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, संभव है। उन्हीं के नाम पर 29 नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अमित शाह, नितिन गडकरी। मोदी जी का बाद में योगी जी। ये देश का राजा वही बनेगा जिसको स्वार्थ नहीं है। मोदी जी को क्या स्वार्थ है? आज मोदी जी हमारे देश से मर जा रहे हैं तो हमारे देश का वो क्या ले जाएंगे? जिसको नहीं बाल न बच्चा, किसको लिए वो धन इकट्ठा करेंगे? जिसको बाल बच्चा है वो हम कमाते हैं तो हम अपने बाल बच्चा के लिए कमाते हैं, जैसे हमारा बाल बच्चा। मोदी जी किसको लिए? वो जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को, जनता के लिए, हमारे औलाद के लिए, हमारे औलादों का औलाद के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं। उनको मोदी जी को एक सिर्फ वो मरेंगे तो ये धरती जो तक रहेगा तो तक नाम रहेगा। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी राम का अवतार है, इससे सहमत है आप? बिल्कुल, जो सन्यासी और बिल्कुल जो एथी है उसको कहने में और करने में और सब कुछ करने में उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आदमी निस्वार्थ से काम करता है उसकी संज्ञा दी ही जाती है हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू सनातन धर्म में। तो आपको क्या लगता है कि ये राम राज्य चल रहा है? नहीं, राम देखिए, ये नहीं, तो इनका कहना है कि इनका कहना है कि राम के अवतार मोदी जी हैं। नहीं, ये तो उनकी ओपिनियन है। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको, ये भारत है, यहाँ देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, उनको भी टिकट दिए जाते हैं, तो उनकी अपनी। अच्छा, स्मृति ईरानी की जो हार हुई है अमेठी से, इस पर आपका क्या कहना है? अमेठी से जो हार हुआ है स्मृति ईरानी को, हार ये हुआ वहाँ का जनता जो है, जो यादव है, मुसलमान है, वो वोट नहीं दिया। अहंकार वजह नहीं लगी आपको? कोई कुछ अहंकार नहीं, अहंकार का वजह से नहीं, सिर्फ कारण यही है से जहाँ मुसलमान का, यादव का वोट बढ़ गया वहाँ वो तो जितना ही जितना है। वहाँ किसी को जब एक तरफा वोटिंग हो जाएगा, जैसे दिल्ली में है, जैसे विधानसभा में, जैसे कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस को नहीं दे के वो आपको दे दिया, तो ये 38% बीजेपी को, 41% आम आदमी को। अच्छा, दिल्ली में भी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल जीतने वाले? क्या केजरीवाल साफ, केजरीवाल तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि ग्राफ उनका गिरा है। ग्राफ उनका 2024 2000। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में आ रही है? क्या नहीं, कह नहीं सकते। मैं भी बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको लगता है? वो तो बाद में तय किया जाता है, अभी तो कोई नहीं। बीजेपी का जो है वो मुख्यमंत्री बाद में तय होता है, पहले कोई भी मुख्यमंत्री घोषित करके नहीं होता है, वो बाद में होगा। बाकी अप्रैल विधानसभा में भी बीजेपी का ही सरकार बनेगा। बहुत 3% का फासला है। सिर्फ कांग्रेस अपना वोट बैंक वसूल ले तो 41% में 2 जगह वोट बढ़ जाएगा तो कितना परसेंटेज रहेगा? ये लोग खुद चूर चूर अपने आप को हो जाएंगे। 38% बीजेपी का वोट कोई नहीं काट सकता। बाकी ये जो तक ये मिलावट नहीं होगा तो तक ये लोगों का सरकार कभी ये नहीं बनेगा, बीजेपी का ही सरकार बनेगा। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, इस मोदी सरकार को यहाँ पर लोगों का समर्थन है और इस बार उनको लगता है कि 5 साल पूरे सरकार चलने वाली है और नीतीश पलटने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।